हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज, ओके। तो चलिए, इसमें हमारा 2 एपिसोड हो चुका है, जिसमें से पहले एपिसोड में हमने 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की और दूसरे में हमने 10 की बात की है। आज हम तीसरे एपिसोड में आए हैं लेकर के फिर से आपके लिए 10 महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जरूर आप बने रहें इस वीडियो में। आज क्या होने वाला है खास, क्या होगा आपके पास, इसके लिए आप जुड़े रहें और कुछ देर तक वीडियो में, यानी कुछ देर का मतलब टोटल वीडियो में आप बने रहें, तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि ये आपके जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये पिछले एग्जाम से पूछे हुए हैं, तो इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बिना देर करते हुए, बिना समय विलंब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लेट्स गाइस स्टार्ट। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा? 31 कह सकते हैं या 31 कह सकते हैं। तो अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कहा गया कि एक क्या है, अ पर्सन एक व्यक्ति, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया जाता है, बाय टू पार्टीज दो पार्टियों द्वारा, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एक झगड़े को सुलझाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जरा बताइए। देखो, आर्बिट्रेटर, वैल्यूअर वैल्यूअर बोलेंगे, ऑडिटर बोलेंगे या ब्रोकर बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो दो पार्टियों के बीच का झगड़ा सुलझा सकता है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन मैंने पढ़ दिए, चलो मीनिंग भी बता दो। अब देखो, जैसे कहा जाए, वैल्यूअर मतलब होता है दाम लगाने वाला, ब्रोकर मतलब होता है दलाल, और ऑडिटर मतलब होता है, मतलब किसी चीज को ऑर्डिनरी संपादित करना। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है बताना, पंच होता है, यानी वो जो पंच होता है, यानी जिसे हम लोग अपने यहाँ कहते हैं, मतलब एक अगुआ कह सकते हैं, अंपायर यानी निर्णायक कह सकते हैं। तो वो चीज क्या करता है, दोनों की चीजों को समझ करके उसे क्या करता है, अलग कर देता है, नहीं दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये नहीं कि सिर्फ एक पक्ष में बात कर दिया डायरेक्टली, ऐसा नहीं, वो दोनों चीजों को समझता है, दोनों परिस्थितियों को। व्हाट इज द यूजफुल एंड व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, चीज उसको वो जान पहचान के जो भी जस्टिस होता है उसको वो करता है, दैट इज द आर्बिट्रेटर कहलाएगा, यानी कि वो निर्णायक कहलाएगा। तो ये होगा आपका आर्बिट्रेटर। सॉरी गाइस, हमने पेन नहीं लिया, तो पेन तो बनता है, पेन ले लेते हैं। चलिए, इसको जरा साइड कर देते हैं, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करेगा। हाँ, ये हो गया सर। तो आज का हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? सही ऑप्शन होने वाला कौन सा है? ये ए वाला, आर्बिट्रेटर, यानी ये दो लोगों के बीच के झगड़े को सुलझा सकता है। तो आई होप गाइस आपका 31 आपको क्लियर हुआ होगा। तो बिना देर के हुए लेते हैं 32 पे क्या है जरा पढ़िए। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। देखो, अ फैमिली एक परिवार है, ऑफ यंग एनिमल्स यानी कि एक नव युवक जानवरों का एक समूह है, यानी परिवार है, उसे क्या कहेंगे? आओ, ऑप्शन है तुम्हारे इस प्रकार, कैसे? नेक्स्ट, क्लच, ऑप्स मतलब ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग है, ब्रोड, ब्रूड है, क्या है ये? ब्रूड। तो बताना यहाँ पे चारों ऑप्शन मतलब क्लियर है। आपको मैं मीनिंग भी बता देता हूँ, है ना, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो जरा देखो, ये इसका है वंश, इसका है घोषला, इसका है वंश, और क्लच तो क्लच ही, ब्रूड तो ब्रूड है ना। तो बताइए कौन सा होगा? बिना देर किए गाइस बताना आपको, है ना, कि ऐसे को हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो चलो, बिना देर के ऑप्शन तक पहुंच गए हम लोग। हमारा जो सही होने वाला है 32 का, वो होगा ब्रूड। क्या होगा? ब्रूड। अब आओ गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है। ये कहता है कि अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। अब देखो, ये कहता है कि अ लार्ज एक बड़ा, डीप मतलब गहरा, मेटल
जो है पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन एयर, जो हवा में खुले में पकाया जाए, ऐसे बर्तन को क्या कहेंगे? तो चलो, डीप भी हो, मतलब बड़ा भी हो, गहरा भी हो, और मेटल का पॉट हो, यानी किसी धातु का बर्तन हो, उसे यूज करते हैं कुकिंग ओवर ओपन फायर के लिए, तो ऐसे को क्या बताएंगे? जरा बताइए। ऑप्शन मैं देता हूं, बैरल, स्किलेट, फिर एक क्लॉड, ये है कॉल्ड्रॉन, ये है केटल। तो बताना तुम टोटल होगा कौन सा सही है ना? चलो तुम कर लो विचार। अब देखो, मैं हिंदी मीनिंग तुम्हें क्लियर करा दूं। इसका होता है बैरल, मतलब पीपा, एक यंत्र का नाम। स्किल, जो ये क्या है, स्किलेट। स्किलेट का जो मीनिंग है ना, वो है पैन या क्या है, बटुआ, ठीक है। और ये कहता है कॉल्ड्रॉन का मीनिंग्स होता है, इसके मीन्स होता है हंडा। और दूसरा कहता है केटल, तो केटल तो तुम जानते हो केतली को कहते हैं। यहाँ जो ऑप्शन जाएगा, चारों बर्तन का नाम है, ये बर्तन है। यहाँ जो ऑप्शन जाएगा गाइस, वो जाएगा आपका कौन सा, कॉल्ड्रॉन जाएगा। कौन सा जाने वाला है, कॉल्ड्रॉन। जरूर इसको यहाँ पे याद रखेंगे, आई होप आपको ये जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस वाले को तो हमने इस स्लाइड को पूरा कर लिया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड के लिए हमारा क्या है, जरा देखना है ना। चलो, वेरी गुड, छूट नहीं ना पाया तुम्हारा कुछ। चलो अगली स्लाइड पहुंच गए। ये रहा हमारी अगली स्लाइड, जिस स्लाइड के लिए हम ले लेते हैं एडवांस में पेन, ताकि पेन हमारे पास रहे और हम पेन से अपना काम कर सकें। ये चलो चलो देखो, तो गाइस यहाँ पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं चीजों को। हमारा 34 पे क्या है, आयन, सॉरी ऑयल, मैंने लिख दिया ऑयल, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आयन होना चाहिए। तो गाइस इसको बना लेना। आयन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, an arrangement of flowers that is usually given as a present। यानी कह रहे हैं कि एक जो अरेंजमेंट है फूलों का, और वो दिया जाता है प्रेजेंट, मतलब किसके रूप में, एक उपहार स्वरूप दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन तो है 4, करना है विचार। आओ, गार्लैंड, माला, बुकेट या बुके, जैसे कुछ लोग बुके कहते हैं उसको, रीत मतलब माला, बंडल मतलब समूह। तो सीधे बताना, अगर जो फूलों का ग्रुप हो, समूह हो, उसे हम प्रेजेंटेशन में दें, यानी उपहार स्वरूप दें, किसी को भेंट करें, तो वो उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही पॉपुलर है, ये तो हर जगह बोला जाता है, तो कैसे तुम्हें नहीं याद होना चाहिए? याद होना ही चाहिए। तो आ जाओ, देखो ये सीधे सीधे बुकेट लिखा है, पर इसे पढ़ते क्या है, बुके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बुके, गुलदस्ता, हिंदी मीनिंग बोलते हैं गुलदस्ता। हंसता रहे क्या, गुलदस्ता। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट को लेवल को पढ़े जाते हैं। अगला क्या है, 31, अ लार्ज डीप पॉट, समझना, अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग्स वेसल। यानी कि एक जो लंबा सा, यानी लंबा बर्तन है, गहरा पॉट यूज है, वो ओवन मतलब एक अंगीठे में भी यूज किया जा सकता है, और एज अ सर्विंग वेसल से मतलब सर्व करने में भी यूज होता है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, देखो, कैसरोल कहेंगे, या कॉल्ड्रॉन कहेंगे, या स्किलेट कहेंगे, या सॉस पैन कहेंगे। तो बताना गाइस क्या कहेंगे, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। देखो, ऐसे को हम ऑप्शन में कहते हैं पुलाव, यानी ये क्या है, कैसरोल। कैसरोल हमारा आएगा आंसर सही गाइस, जिसके मीन्स होता है पुलाव। अब लेते हैं 36 वाला। ये कहता है कि फ्लावर्स आर लीव्स, फ्लावर्स आर लीव्स ओवन मतलब बुने गए हों, टुगेदर साथ साथ हों,
है ना। टुगेदर, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिसिंग है, ये रहेगा टुगेदर इन आर्टिकल फॉर प्लेसिंग ऑन कॉफिन और ग्रेव, यानी कि पत्तियां और फूल एक साथ बनाए गए हों, है ना, या तो उसे कहाँ रखा गया हो, कॉफिन पे, या तो उसे ग्रेव पे रखा गया। तो ऐसे वाले जो माला तैयार हुआ या फूलों और पत्तियों का समूह से जो तैयार हुआ है, उस चीज को क्या कहेंगे जरा समझो। क्या उसे बंच कहेंगे, क्या उसे रीत कहेंगे, क्या उसे बुके कहेंगे, क्या उसे गार्लैंड कहेंगे? तुम बताना कि उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे क्या। वॉट एवर, गार्लैंड का भी मीन्स माला ही है, रेत का भी मीन्स माला ही है, बंच का तो समूह है, और बुके तो समझ गए फूल को एक साथ करना होता है। तो यहाँ पर जो गाइस हमारा सुटेबल और राइट आंसर जाएगा ना, वो जाएगा आपका किसके साथ, यानी बी फॉर बॉम्बे, यानी रीत। रेत जो होता है इसमें फूल और पत्ती यूं को जोड़ करके एक माला तैयार किया जाता है, या तो उसे कब्र पे चढ़ा देते हैं या तो उसे कॉफिन में लगा देते हैं। तो ऐसा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट ले लो, करना क्या है, 37 की बात करते हैं। 37 हमारा क्या है जरा देखना, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड, यानी अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि एक व्यापार जो कानून के द्वारा क्या हो अवरुद्ध माना जाए या उससे गैर कानूनी माना जाए, यानी वो सही ना माना जाए, उसे क्या कहेंगे? चलिए बताना, क्या उसे इलिसिट कहेंगे, क्या उसे इनक्रेडिबल कहेंगे, क्या उसे इल्यूसिव कहेंगे, क्या उसे इनपेशेंट कहेंगे? बताना कि तुम क्या कहेंगे। वैसे मैं बताऊं, बिना देर के हुए सारी चीजों का, इलिसिट होता है अवैध होता है ना, और इल्यूसिव मतलब जादूगर होता है, और क्या है इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है, और इनपेशेंट मतलब जो पेशेंस मतलब पेशेंट है भाई, इनपेशेंट हो गया। तो चलो देखना, यहां पर यही बताया कि अ ट्रेड दैट इज द प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि एक ऐसा व्यापार जो कानून द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त ना हो, वो क्या हो अवरुद्ध माना जाए, गलत माना जाए, तो इसे मानेंगे हम इलिसिट, यानी अवैध, या कहेंगे गैर कानूनी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलिए, ये भी स्लाइड होती है सफलतापूर्वक कंप्लीट। अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो आपके लिए है, इंपॉर्टेंट है, बने रहिए साथ। आइए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलने के लिए ये हमें प्रोसेस ट्वीट का करना है, और अगली स्लाइड पे हम पहुंच गए। जी हाँ, तो अगली स्लाइड पे तो पहुंच गए, पर पेन लेना बाकी है, तो चलो पेन ले लेते हैं हम यहाँ। देखो, ये रहा आपका पेन वाला सेक्शन। अब यहां से हम इसे करते हैं साइड। ये सेट होता है इसका साइज, और साइज को सेट करने के बाद हम यहाँ पे कलर चूज कर लिए। ये अब चलो देखो, हमारा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सा है, 38। 38 में क्या है जरा समझो, ये कहता है कि टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि टू गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, थ्रोन मतलब सिंहासन, सिंहासन को छोड़ देना क्या कहलाता है, आओ इंग्लिश में जानो। ये कहता है कंसाइन, ये कहता है अब्डिकेट, ये कहता है अजर, ये कहता है बीक्विथ। तो बीक्विथ कह सकते हैं। 4 है ऑप्शन, करना आपको विचार है, फिर मैं बता दूं, है ना क्या। तो चलो लगे रहो। अब गैस आपने जरूर इसमें ऑप्शन को ट्रिक कर लिया होगा। चलो ज्यादा देर नहीं करते हुए ले चलते हैं सारे ऑप्शन। कंसाइंस मीन्स होता है किसी चीज को सुपुर्द करना या तो भेजना होता है, ठीक है। और दूसरा अजर्प मीन्स होता है हड़पना, और बीक्विथ जो होता है मतलब इसका जो मीनिंग जाएगा वो आपका क्या कहता है, देखिए। तो ये लेते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ऑप्शन जाएगा सही वो कौन सा जाएगा, अब्डिकेट। अब्डिकेट होता है परित्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना। तो दैट इज यहाँ पे स्पेशली बात है कि टू गिव अप द थ्रोन, यानी सिंहासन छोड़ देना, एक प्रकार का त्याग करना। तो ये त्याग करना भी हमारा कहलाता है अब्डिकेट कहलाता है। तो याद रखेंगे इसको,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज को त्याग करना, दैट इज द वर्ड अब्डिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखना हमारा क्या, नेक्स्ट नंबर कहता है कि 39 पे अगर बात करें तो वन हु एम्बेरेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी कि ये कहता है कि वन हु एम्बेरेस, जो एक दूसरे का मतलब क्या करे, एक दूसरा एम्बेरेस यानी अपमानित फील कराए, वॉलंटियर का डेथ किसके लिए कराता है जरा समझिएगा। देखिए वॉलंटियर क्या कराता है, फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश के लिए। तो ऐसे में क्या कहेंगे, चार ऑप्शन आपके पास, मार्टियर कहेंगे, डिप्लोमेट कहेंगे, फैनेटिक कहेंगे या पैट्रियोटिक कहेंगे, जरा बताना कि कौन सा। ओके गाइस, ये हमारा ऑप्शन आपके पास है, चलते हैं। अब देखना जरा क्या सभी का मीनिंग होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो मार्टियर मीन्स होता है शहीद, डिप्लोमेट मीन्स होता है राजनीतिक कुशल, और फैनेटिक मीन्स होता है क्या, फैनेटिक के मीन्स अगर मैं बताना चाहूं तो कट्टर होता है, और पैट्रियट लिखा है तो पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। हमें चाहिए वही कि जो एक वह जो एम्बेरस फील करा दे, वॉलंटियरली डेथ फॉर द वन सेक ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मार्टियर, यानी शहीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहीद। तो चलो सही है कि बोलेंगे शहीद। अब आगे पढ़ेंगे, कौन सा अगला हमारा है, लास्ट, आज का बेस्ट है, लास्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट इसको देखें। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, अभी कहता है कि एक वह जो कला और संस्कृतियों में क्या हो, अलग हो, उसे क्या कहेंगे। अब ऑप्शन जरा देखना, फिलंडर, क्या उसे फिलंडर कहेंगे, क्या उसे साइनिक कहेंगे, क्या उसे फिलिस्टाइन कहेंगे, क्या उसे साइंटिस्ट कहेंगे, जरा बताना है कि उसे क्या कहेंगे। देखो अब आते हैं हिंदी मीनिंग। जो फिलंडर होता है ये होता है प्रेम लाभ करने वाला, कौन सा, प्रेमा लाभ करने वाला, तो हमें ऐसे की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब सैनिक जो होता है ये क्या होता है, निदेशक के रूप में आता है। जो फिलिस्टाइन होता है ये क्या होता है, फिलिस्टाइन आपका कहलाता है निदेश, मतलब आशित, ठीक है, ये कहलाता है क्या है, आशित सेठ कहलाता है, हिंदी मीनिंग जो होता है। अब जरा देखना, ये है साइंटिस्ट, तो ये वैज्ञानिक है, तो जो हमारा आंसर जाएगा गाइस वो जाएगा आपके फिलिस्टाइन के साथ। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर सही होता है ये होता है सही फिलिस्टाइन। इस प्रकार से आज के वीडियो को हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। ऐसे ही इंजॉयफुल वीडियो को पाने के लिए और ग्रामर की एक महत्वपूर्ण और मतलब कह सकते हैं करेक्ट नॉलेज पाने के लिए आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो थोड़ा सा कष्ट करें और शेयर करें। इतना सारी चीज़ों को आप करें, बाकी आपको क्या ज़रूरत है ये चैनल आपको जरूर रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे 41 से लेकर के 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और साथ साथ इसमें और भी वीडियोज हैं जैसे कि सिनोनिमस का है, एंटोनिमस का है, ठीक है। तो ये सारे वीडियोज भी आपको मिलेंगे, और दूसरा ग्रामर की प्रैक्टिस की वीडियो मिलेगी। तो ये सारा इंग्लिश पे डिपेंड है और जरूर आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।